हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो। इसमें आपकी जो पोएम है माय मदर एट 66। इस पोएम के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि यह जो पोएम है पोएम फर्स्ट है और इसका नाम है माय मदर एट 66। और इसकी जो पोइट हैं कवित्री, वो है कमला दास। कमला दास जो हैं वो इंडियन पोइट हैं और उन्होंने जो है मलयालम लैंग्वेज में ज़्यादातर पोएम को लिखा है और फिर बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66, वो भी उनकी एक पोएम का जो कहानी, पोएम का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, उसमें से ली गई है। तो चलिए पोएम को जो है हम स्टार्ट करते हैं कि पोएम में क्या है। अबाउट द पोएम कमला दास। कमला दास इसकी पोइट है। 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज बॉर्न इन मालाबार, और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था, केरला। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियन फॉरमोस्ट पोइट, और इंडियन पोइट्स में जो फेमस कवि हैं उनमें उनकी खास पहचान थी। मीन्स उनका जो स्थान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. और उनका जो वर्क है वो उन्होंने जो मौलिकता बताई है उसमें, और जो वर्सैलिटी है उसमें, मीन्स बहुमुखी प्रतिभा को बताया है। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर, और उनकी कविताओं में जो है वो मिट्टी की सुगंध देखने को मिलती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स। नोवेल मीन्स उपन्यास। कमला दास ने बहुत सारे उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकुट्टी। इसको याद रखना है कि माधवीकुट्टी के नाम से उन्होंने इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारे नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाया है। सम ऑफ हर वर्क इन इंडियन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, और उनकी जो कुछ इंग्लिश के जो वर्क हैं, जैसे कि नोवेल्स जो हैं अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट में, जो 1977 में पब्लिश्ड हैं। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और जो है शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन है पद्मावती द हर्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992 में। उनके जो नोवेल्स हैं वो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट में पब्लिश्ड हैं, और जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो पद्मावती ऑफ हार्लेट एंड अदर स्टोरीज में हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्रीज, और दूसरे उनके जो संस्करण हैं वो उसमें 5 बुक हैं जो कि किसकी हैं? पोइट्री की। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स, और वो एक सेंसिटिव राइटर थी जिन्हें सबसिडियरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड लिरिकल इडियम्स, और उन्होंने जो है वो मानव के कठिन रिलेशनशिप को बताया है, और उन्होंने जो है वो लिरिकल मीन्स गे मुहावरों में अपनी भावनाओं को और मानव जीवन के
जटिल से जटिल संबंधों को बताया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 इसका जो है क्या है, एक उदाहरण है। तो ये तो पोएम के बारे में पढ़ा, अब हम पोएम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने से पहले, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जब आप किसी क्वेश्चन आंसर को इसमें करते हैं तो ये लाइन जो है वो कॉमन है, आप इसको लिख सकते हैं कि उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट योर एल्डर्स पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? आपने कभी सोचा है कि आपके जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं? तो चलिए पोएम को जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और एक एक वर्ड जो है इस पोएम का बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम ध्यान से और समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि जो पोएम्स होती हैं वो लेसन जैसे तो होते नहीं, स्टोरीज के पढ़ते गए समझते गए, एक एक शब्द जो है हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग मतलब ड्राइव करते हुए, फ्रॉम मतलब से, पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के घर से, होम मतलब घर से, टू मतलब को, अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रहे थे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार, इसमें हमें याद रखना है फ्राइडे की बात हो रही है। शुक्रवार को वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बाजू में, मैंने मेरी माँ को मेरे बाजू में बैठा या मेरे बगल में बैठा देखा। डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ फैन। अब जो लेखिका हैं जो बता रहे हैं कि डोज मीन्स होता है झपकी लेना या ऊँघना बोलते जिसे। मैंने अपनी माँ को देखा, वो झपकी लिए, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है, और उनका जो चेहरा है वो ऐसे लग रहा है जैसे इसमें राख लगा दी गई हो या इसको भस्म से कवर कर दिया गया हो। लाइक दैट मतलब जैसे कि, ऑफ अ कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, जैसे कि डेड बॉडी हो। तो लेखिका जो है वो अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी है वो ऐसे लग रही है जैसे कि डेड बॉडी हो। रियलाइज्ड विथ पेन, और देख कर उन्हें क्या होता है, दर्द होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो बता रही हैं कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती है, मतलब कि उनकी जो एज है वो 66 है, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, अपनी एज के हिसाब से सही है। पुट दैट थॉट अवे, और फिर मैंने इस विचार को, थॉट मतलब विचार, मैंने इस विचार को अभी मीन्स बाहर किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब मैंने देखा, इस विचार को अलग करके देखा बाहर, तो देखा जो पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग मतलब भाग रहे हैं, पेड़ जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि वो कार में है, तो जब कार चल रही है तो पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं वो अपने घर के बाहर जो हैं ऐसे जैसे वो बह रहे हों, मीन्स बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो जब स्पीड बढ़ रही है कार की तो ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे बह रहे हों। स्प्लिंग मतलब होता है बहना। आउट ऑफ देयर होम्स, घरों के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, और जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे तो सिक्योरिटी ने उन्हें चेक किया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड मतलब वो कुछ दूर बाहर खड़ा हुआ था, मतलब कुछ गज दूर जो है वो सेक्रेटरी जो है वो खड़ा हुआ था।
अभी, एंड लुक्ड, कुछ दूर खड़ा हुआ था, एंड लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, और जब फिर से मैंने देखा हर उसे मतलब उसकी माँ को, और जब फिर मैंने अपनी माँ को देखा, बैन मतलब जो है उसको हम बोलेंगे कलरलेस, कलरलेस मतलब रंगहीन, रंगहीन था, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। पेल, पेल मतलब मुरझाया हुआ या पीला पड़ा हुआ, पीला सा, और उनका जो चेहरा है वो कलरलेस और पीला है, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे शरद ऋतु का क्या हो, चांद हो, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उन्हें फील होता है ओल्ड फैमिलियर एज, पुराना दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने जो कहा वह था सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं बाद में मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने केवल बाद में क्या किया, मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया। तो इस पोएम का मतलब है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, कवित्री जो हैं वो बताना चाहती हैं कि कमला दास जो हैं उन्होंने एक ह्यूमन रिलेशनशिप को बताया है, एक माँ बेटी के रिश्ते को बताया है। जब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो उन्होंने अपनी माँ को देखा कि ओपन माउथ, उनका जो चेहरा है वो पीला सा है, मुरझाया हुआ है, जैसे लेट विंटर मून। अब लेट विंटर मून क्यों कहा गया है, लेट विंटर मून का मतलब है जो सर्दियों का जो चांद होता है वो निकलता तो पूरा है लेकिन वो कैसा रहता है, मुरझाया सा, मुरझाया सा, उसमें कोई चमक रौनक नहीं होती है। वैसे ही कवित्री की जो माँ हैं उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है, और जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है और उनके शब्द नहीं निकलते, इसलिए वो बोलती हैं लास्ट में केवल स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो इस पोएम में है दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट जो है, एक उनकी माँ है, मदर है, और एक तरफ है चिल्ड्रन, बच्चे, जो कि पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं, और उनकी माँ है उनमें कोई एनर्जी नहीं है, जैसे कि वो एक लाश हो, जिंदा लाश हो, इस तरीके की वो हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, और जो समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, इसको हम बाद में भी कभी एक बार और समझा देंगे। ओके, इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।